तो अब दिल्ली में ऐसी तैयारी तेज हो गई है कि योगी आदित्यनाथ का फायदा उठाया जा सकता है। कुर्सी जाने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है, ऐसी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में जारी है। सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जिद की वजह से उत्तर प्रदेश में ये हार हुई है। अयोध्या में हार के पीछे कुछ लोग योगी के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी के पीछे आखिर किसका हाथ है? और वैसे भी जो एक उसूल रहा है बीजेपी में, अगर आप देखेंगे तो जहां हार होती है वहां सामने वाले नेतृत्व पर सीधे उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन जब जीत होती है तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। तो ये जो प्रेडिक्शन रहा है तो ये इशारा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। लेकिन एक जो सिलसिला शुरू होता है डिबेट का, वो सिलसिला ये है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और सिर्फ दावेदार ही नहीं, प्रबल दावेदारों में उन्हें गिना जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो है योगी आदित्यनाथ की छवि और उनका लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया गया काम। उत्तर प्रदेश का जो ब्रांड है, उत्तर प्रदेश को लेकर जो उन्होंने काम किया, उसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की छवि में लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं। लेकिन जब उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? यही गंभीर सवाल है। आज हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुछ कंपैरिजन, जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी पीएम बनने के चक्कर में वो गवा देंगे। दिल्ली में उनको लेकर क्या तैयारी है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ पीएम बनने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरी गुजरात लॉबी से सबसे पहले सामना करना पड़ेगा। अब गुजरात की जब बात होती है तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब पीएम बने तो उनके आसपास जितने अधिकारी थे, उन अधिकारियों में गुजरात लॉबी के अधिकारियों का दबदबा था। आप देखेंगे कि केंद्र में मंत्रियों का, संगठन में नरेंद्र मोदी के आसपास रहने वाले लोगों का जो घर था वो गुजरात का था। 2014 में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए तो हर जगह गुजरात के लोगों को बिठाया जाने लगा, गुजरात के लोगों के बारे में सोचा जाने लगा। अधिकारी भी गुजरात से आ गए, संगठन भी गुजरात के लोगों का हो गया, और इसके साथ साथ अभी तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इतना गुजरात से प्रेम हो गया केंद्र नेतृत्व को कि अयोध्या में जब मंदिर बना, एयरपोर्ट बना या बाकी चीजें बनी तो वहां भी गुजरात के व्यापारियों को घुसाने की कोशिश की गई। यही वजह रही कि जो लोकल दुकानदार थे, जो अयोध्या के लोग थे, उनमें नाराजगी बढ़ गई कि यूपी में गुजरात के लोग आकर क्या करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उससे जो रोजगार पैदा हुआ उसमें भी गुजरात के लोगों को घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक शिकायत थी अयोध्या में लोगों के बीच। तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले जो सामना करना पड़ेगा वो गुजरात की लॉबी से करना पड़ेगा। घोषित रूप से नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कोई है तो आज भी वो अमित शाह का ही नाम सामने आता है। अमित शाह क्योंकि सारे निर्णायक फैसले लेते हैं, राजदार रहे हैं। पीएम मोदी को वो साल 2000 से नरेंद्र मोदी के साथ किसी साए की तरह घूम रहे हैं, परछाई बनकर घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर कोई भी आंच आई तो अमित शाह खड़े रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इतना कुछ दिया तो नरेंद्र मोदी भी अब सोच रहे हैं, अमित शाह भी सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अब पीएम बनने की बात उठेगी तो अमित शाह सबसे पहले नंबर पर गिरे जाएंगे नरेंद्र मोदी के बाद। इसलिए आज भी आप देखिए कि भले ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन जितने फैसले लिए गए, जितने लोगों को लड़ाने का फैसला लोकसभा चुनाव में लिया गया या गठबंधन का फैसला लिया गया, हर गठबंधन का नेता जब वो जेपी नड्डा से मिलने आया तो अमित शाह से भी मिला। इसकी हर जगह आपको तस्वीर आज भी मिल जाएगी। जब आप जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं तो आपको अमित शाह से भी मुलाकात करनी पड़ती है। ये एक परंपरा बन गई है। घोषित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भले ही उनके पास ना हो, लेकिन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का सारा कार्यभार संभाल रहे थे। अमित शाह ही सब कुछ थे। ये लोगों ने पिछले 5 सालों में